अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मोहम्मद रिजवान का और पीसीबी के दरमियान थोड़े से क्लैशेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस बारे में काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, तो एज़ पर माई नॉलेज और मैंने जो इस चीज़ को स्टडी की है या इस चीज़ के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की है वो आपसे मैं डिस्कस करता चलूँ। एज सच कोई नाराज़गी वाली बात या लड़ाई वाली बात नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने से इनकार किया मोहम्मद रिजवान ने। उसकी बहुत सारी वजूहत सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। पहला तो ये कि उन्होंने कहा कि जी मुझे जो वनडे की कैप्टनसी से हटाया गया, वो क्यों हटाया गया उसकी वजह मुझे बताई जाए। अगर और रिजवान की ओडी कैप्टनसी को अगर हम डिस्कस करते चलें तो गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मोहम्मद रिजवान को मैंने कोच कैप्टन बनाना है। और गैरी क्रिस्टन का जो हमारा वो एक कह लो कि टेन्योर था वो मतलब अच्छे तरीके से एंड नहीं हुआ। उसके फ़ौरन बाद गैरी क्रिस्टन की जो फर्स्ट सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, तो जैसन फिलिप्स को उन्होंने दिया कि भाई आप जाके इस जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ है उसमें कोचिंग कर लें। और जैसन फिलिप्स ने भी वापस आके यही कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद आके कि जो वजूहत गैरी क्रिस्टन ने बताई थी वही वजूहत की वजह से मैं ये रोल कंटिन्यू कर सकता। उसमें आकिब जावेद को उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और सिलेक्शन में भी आकिब जावेद शामिल हैं और टेस्ट टीम के जो हमारे हैं उसके भी हेड कोच हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज़ जीते 2-1 से। उसके बाद हमारी सीरीज़ हुई कह लो कि ट्राई सीरीज़ हुई हमारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ हुई, वो भी हम लाइक 3-0 से जीते। उसके बाद हमारी ट्राई सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। उसमें हम ट्राई सीरीज़ में न्यूजीलैंड से फाइनल में हारे एंड ट्राई सीरीज़ के दौरान न्यूजीलैंड से हम 2 मैचेस हारे, फिर फाइनल में भी हम न्यूजीलैंड से हारे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में रिजवान को जो स्क्वाड दिया गया वो बहुत अच्छा स्क्वाड नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ अकेला रिजवान का कसूर नहीं था। तो उसमें हम एक न्यूजीलैंड से मैच हारे, एक इंडिया से हारे, बांग्लादेश वाला मैच हुआ नहीं, तो हम पहले राउंड से बाहर हो गए। हालांकि हम डिफेंडिंग चैंपियन थे एंड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेले। उसमें भी हमने नए लड़कों को मौका दिया काफ़ी, क्योंकि अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में था एंड उसमें भी हम कह लो कि सीरीज़ हारे, वाइट वॉश हुए थे। एंड वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ हुई उसमें भी हम 2-1 से सीरीज़ हारे। तो उसके बाद कह लो कि इट इज़ 50-50, लेकिन बहुत सारी चेंजेस हैं, लेकिन सिर्फ हम रिजवान को ब्लेम नहीं कर सकते। अब खबरें ये गर्दिश कर रही थी जी बैटिंग कंपनी के खिलाफ स्टैंड लेने की वजह से रिजवान को साइड लाइन किया गया। लेकिन मेन जो इसमें इशू था कि रिजवान हमारे जो लीडिंग रन स्कोरर हैं ओडीआई में भी और टेस्ट में भी, और रिजवान को टी20 टीम में तो हिस्सा शामिल नहीं, ऐसे भी कहा जा रहा था कि टी20 में ना शामिल ना होने की वजह से या शामिल ना करने की वजह से उन्होंने कहा कि मुझे वजूहत बताई जाए। लेकिन ऐसा उसका कोई वजह नहीं है, सिंपल ये था कि वो कह रहे थे कि मुझे बी कैटेगरी में क्यों रखा गया, क्योंकि मैं आपका सेकंड बेस्ट लीडिंग स्कोरर हूँ ओडीआई में और टेस्ट में। तो उसकी वजूहत क्लियर है, होपफुली ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मुझे जो ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया मुझे उसके एक्जैक्टली रीजंस बताई जाए। तो होपफुली ये मसला जल्दी सुलझ जाएगा, क्योंकि रिजवान हमारे एक रिलायबल ऑप्शन है। और अगर उस्मान खान टी20 में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो काफ़ी इम्कान है कि रिजवान को हम मिडल ऑर्डर में टी20 वर्ल्ड कप से पहले वापस ले आएंगे। होपफुली ऐसा हो जाए, लेट्स सी कैसा होता है कि नहीं होता। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।